दिमाग और आंतों का गहरा ताल्लुक है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन, नफ्सियाती और नींद के मसाइल का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ दिमाग से होता है, बल्कि पेट की जितनी भी मसाइल है इनका ताल्लुक मैदे से है। लेकिन इन दोनों के बीच दिमाग और आंतों के दरमियान एक बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है और इसको साइंटिफिकली कहते हैं गट ब्रेन कनेक्शन। हमारी आंतों में 70% सेरोटोनिन बनता है। हमारी आंतों में करोड़ों की तादाद में नर्व्स मौजूद है। इसी वजह से हमारी आंतों को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। अगर हमारी आंतें सेहतमंद होगी तो हमारी दिमाग पुरसुकून रहेगी। अगर हमारी आंतें खराब रहेगी तो दिमाग भी पुरसुकून नहीं रहेगी, बेचैन रहेगी। अब आंतें खराब क्यों होती हैं? नंबर 1 रीजन इज लीकी गट। जब हमारी आंतों की और गट की जो सराउंडिंग में प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, हिफाजती दीवार होती है, वो कमजोर हो जाती है और खराब होने लगती है। दूसरा रीजन गट डिसबायोसिस। इसमें ऐसा होता है कि जो गुड बैक्टीरियाज है हमारे गट में वो कम होने लगती है और बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाती है। तीसरा वजह IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। और चौथा रीजन सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ किसी गलत लोकेशन पे हो जाती है, तो इसी वजह से हमारी आंतों में खराबी पैदा होती है। अब सवाल पैदा होता है कि आंतों के मसाइल से, आंतों की खराबी से हमारी दिमागी मसाइल कैसे पैदा होती है? क्योंकि जब उधर आंतों में इन्फ्लेमेशन होगी, जिस्म में इन्फ्लेमेशन होगी, तो ये दिमाग तक पहुंच जाएगी और इसी वजह से बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन और उदासी पैदा होती है और इसके साथ साथ ब्रेन फॉग भी पैदा होती है। अब सवाल ये है कि आंतों की खराबी की वजह से दिमागी मसाइल क्यों बनते हैं? क्योंकि खराब और बेकार आंतें, डैमेज आंतें जिस्म में सोजश यानी इन्फ्लेमेशन को पैदा करती है, वो हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है और फिर दिमाग में बेचैनी, मायूसी, एंजाइटी और दिमागी धुम जैसी मसाइल पैदा होते हैं। खराब आंतों की वजह से सेरोटोनिन और डोपामिन कम पैदा होती है, जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, बेचैनी, नींद की कमी या नींद का न आना ऐसी अलामत पैदा होती है। अगर आंतों में जलन है तो वेगस नर्व, जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम का एक नर्व होता है, वो हमारे दिमाग को स्ट्रेस सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है। अब दूसरा सवाल ये है कि इस मसले में नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि खराब आंतों की वजह से मेलाटोनिन कम बनती है और मेलाटोनिन कम होने की वजह से हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमारी नींद कम होती है, नींद आती नहीं है, तो फिर हम थकावट महसूस करते हैं। इस किस्म के लोग ज्यादा आते हैं कि हम दवाई लेते हैं डिप्रेशन के लिए, नींद के लिए, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं है। ऐसे मरीजों को लोग क्या कहते हैं कि ये मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, ये नफ्सियाती मरीज है, क्योंकि उनको असल वजह आंतों की बीमारी का पता नहीं होता और उसे इग्नोर किया जाता है। अब इसका असल हल दिमाग का इलाज करना नहीं है, लेकिन दिमाग और गट दोनों का इकट्ठा इलाज करना है। तो इसके इलाज में शामिल है गुड डायग्नोसिस फॉर गट, फूड काउंसलिंग, इम्प्रूव गट बैक्टीरिया, क्रिएट द इन्फ्लेमेशन, और इसके साथ साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस को मैनेज करना। तो प्लीज जब मसला पेट में होता है, असर दिमाग पे पड़ता है, तो आप बराए मेहरबानी पेट को इग्नोर ना करें। जब तक पेट ठीक रहेगा, दिमाग हल्का, पुरसुकून और खुश रहेगा। शुक्रिया।